You're welcome from Zoob India Solar Power. Welcome from Zoob India Solar Power. अगर आप सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं तो आपको यह सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत कीजिए Zoob India सोलर पावर की ओर से। और आज हम सोलर पावर की दुनिया में पूरी तरह से डुबकी लगाने वाले हैं। अब अपनी छत पर सोलर पैनल लगाना ऐसा है जैसे आप अपने घर पर एक रॉकेट बांध रहे हो। एक ऐसा रॉकेट जो आपको कम बिजली के बिल और कम कार्बन फुटप्रिंट की ओर ले जाता है। लेकिन किसी भी बढ़िया DIY प्रोजेक्ट की तरह कुछ जरूरी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलर सेटअप पूरी तरह से काम करे। हम उस मीठी ऊर्जा बचत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका सिस्टम नए पॉलिश किए गए स्केटबोर्ड से भी ज्यादा स्मूथ चले। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन टॉप 10 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आपको पूरी तरह से बचना है। धन्यवाद Zoob इंडिया सोलर पावर की ओर से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली गलती जो मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है वो है अपनी बिजली की जरूरत को सही से ना समझना। यह सिर्फ पिछले महीने के बिजली के बिल को देखकर काम खत्म करने जैसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे साल के बिजली के बिल की। हाँ, आपने सही सुना, सारा हिसाब। देखो कि सबसे ज्यादा बिजली कब इस्तेमाल होती है। आमतौर पर जब AC जोरों पर चल रहा हो या त्योहारों की लाइटें जगमगा रही हो। अगला, अपने घर के सभी बिजली चूसने वाले उपकरणों का जायजा लो। हम बात कर रहे हैं आपके फ्रिज और वॉशिंग मशीन से लेकर आपके गेमिंग कंसोल और उस फैंसी एस्प्रेसो मशीन तक जो आपको लेनी ही थी। सबको जोड़ लो। एक बार जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ जोड़ लिया है तो ऊपर से थोड़ा और जोड़ लो। मेरा यकीन मानो, थोड़ा ज्यादा अंदाजा लगाना हमेशा कम अंदाजा लगाने से बेहतर होता है। याद रखें, सोलर पैनल लगाना एक निवेश है और किसी भी अच्छे निवेश की तरह आपको अच्छा रिटर्न पाने के लिए अपनी रिसर्च करनी होगी। आप सूरजमुखी को छांव में तो नहीं लगाएंगे, है ना? सोलर पैनल के लिए भी यही बात है। आपकी छत पर सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपकी छत किस दिशा में है। दक्षिण मुखी छतें सोलर के लिए सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि ये पूरे दिन सबसे ज्यादा धूप सोखती है। लेकिन अगर आपकी छत पूर्व या पश्चिम की ओर है तो भी निराश मत होइए। आपको अपने घर को बिजली देने के लिए अच्छी खासी धूप मिल सकती है। आगे हमें टिल्ट के बारे में बात करनी है। जिस कोण पर आपके पैनल लगाए जाते हैं उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। आदर्श टिल्ट एंगल आपके पैनल को पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा धूप सोखने देता है। अब छांव डालने वाली चीजों की बात करते हैं। पेड़, चिमनी, डॉर्मर्स वगैरह। थोड़ी सी भी छाया आपके सोलर पैनल के आउटपुट को काफी कम कर सकती है। इसलिए ड्रिलिंग शुरू करने से पहले एक कंपास, एक मेजरिंग टेप लें और शेड डिटेक्टिव बन जाएं। आपके बिजली के बिल आपको धन्यवाद देंगे। चलो सबके पसंदीदा विषय पर बात करते हैं, पैसा। जब सोलर पैनल की बात आती है तो सबसे सस्ता विकल्प चुनने का मन करता है। लेकिन यकीन मानिए, ये एक ऐसी जगह है जहां आपको वही मिलता है जिसके लिए आप पैसे देते हैं। इसे एक नया फोन खरीदने जैसा समझो। हाँ, सस्ता फोन शुरू में तो अच्छा सौदा लग सकता है, लेकिन वो शायद धीमा, कम एफिशिएंट होगा और 1-2 साल में खराब भी हो सकता है। सोलर पैनल के साथ भी ऐसा ही है। अच्छी क्वालिटी के पैनल थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा टिकाऊ, सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले भी होंगे। हम यहाँ दशकों की क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही कई बड़ी पैनल कंपनियां लंबी वारंटी देती हैं, जिससे आपको यह सुकून मिलता है कि आपका निवेश सुरक्षित है। इसलिए रिसर्च करें, ब्रांड्स की तुलना करें और ऐसे पैनल चुनें जो लंबे समय तक चले। आपका बटुआ आगे चलकर आपको धन्यवाद देगा। तो आपके नए चमचमाते सोलर पैनल लग गए हैं और बिजली बना रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। अब आप सोलर रॉकस्टार हैं। लेकिन बात यह है, रॉकस्टार को भी थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए होता है। जैसे आपकी गाड़ी को ऑयल चेंज चाहिए या आपके रोबोट वैक्यूम के फिल्टर को बदलना पड़ता है, वैसे ही आपके सोलर पैनल को भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी देखभाल चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पैनल को साफ रखना है, कचरा हटाना है। सोचो, धूल, पत्ते या चिड़ियों की बीट, ये सब आपके सोलर पैनल पर चश्मा लगाने जैसा है। धूप अच्छी तरह नहीं लगेगी। साल में कुछ बार पानी से धोना या मुलायम ब्रश से साफ करना, इससे बिजली बनाने में फर्क पड़ेगा। और अगर आप चाहें
तो प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए किसी को बुला सकते हैं। जरा सोचो, गर्मी की रात है, आंधी तूफान चल रहा है, बिजली चली जाती है और आप अंधेरे में हैं। लेकिन रुकिए, आपके पास सोलर पैनल है, तो आपको बिजली की चिंता नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन बात यह है, बिना बैटरी बैकअप के आपके सोलर पैनल किसी काम के नहीं है, जैसे पानी में डूबी हुई पनडुब्बी में दरवाजा। देखिए, जब बिजली जाती है तो आपके सोलर पैनल आपके घर को बिजली भेजना बंद कर देते हैं। ये एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आप भी सबके साथ अंधेरे में डूब जाते हैं, और यही बैटरी बैकअप सिस्टम आपकी मदद करता है। यह आपके पैनल द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करता है और बिजली जाने पर आपके घर को रोशन रखता है, आपके फ्रिज को चलाता रहता है और आपके उपकरणों को चार्ज करता रहता है। इसलिए अगर आप सच्ची ऊर्जा स्वतंत्रता चाहते हैं और किसी भी तूफान का सामना करने की क्षमता चाहते हैं, तो बैटरी बैकअप बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं एक छोटी सी चीज के बारे में जिसको इन्वर्टर कहते हैं। देखिए, इन्वर्टर आपके सोलर पावर सिस्टम का सबसे ग्लैमरस पार्ट नहीं होगा, लेकिन यह एकदम मेहनती है। इसको ऐसे समझो जैसे आपके सोलर पैनल्स और आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच का ट्रांसलेटर। ये आपके पैनल्स से डायरेक्ट करंट डीसी बिजली लेता है और उसको अल्टरनेटिंग करंट एसी बिजली में बदल देता है, जो आपके घर को पावर देता है। अब सही साइज का इन्वर्टर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह बहुत छोटा है तो ये आपके पैनल्स जितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उतनी हैंडल नहीं कर पाएगा, मतलब आप फ्री क्लीन एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये बहुत बड़ा है तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, एक बड़े इक्विपमेंट भी। सही साइज का इन्वर्टर लेने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपके सोलर पैनल सिस्टम का साइज, आपकी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन और फ्यूचर में आपकी एनर्जी नीड्स क्या होंगी। मान लीजिए कुदरत थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, एक मिनट धूप खिली रहती है, अगले मिनट मूसलाधार बारिश। और वैसे तो सोलर पैनल्स अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो हवा से धूप नहीं बना सकते। इसलिए सोलर पैनल सिस्टम डिजाइन करते समय मौसम के बदलाव को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अपने लोकल क्लाइमेट डेटा पर नजर डालें। आपको साल में कितने सनी डेज मिलते हैं, क्लाउडी डेज कितने होते हैं, क्या आपको बर्फ वाली कड़ाके की सर्दियां या बहुत गर्मी वाली गर्मियां पड़ती हैं। ये सभी फैक्टर्स आपके सोलर पैनल से कितनी एनर्जी जनरेट होती है इस पर असर डाल सकते हैं। अपने लोकल वेदर पैटर्न्स को समझकर आप अपने सोलर इंस्टॉलर के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो साल भर आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा करे, फिर चाहे मौसम कुछ भी गुल खिलाए। मुझे पता है कागजी कार्रवाई से निपटना सोलर लगवाने का सबसे रोमांचक हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पर मेरा विश्वास करो दोस्तों, स्थानीय नियमों और परमिटों को अनदेखा करना ऐसा है जैसे एयरपोर्ट सुरक्षा से एक विशाल इन्फ्लेटेबल टीरेक्स को चुपके से ले जाने की कोशिश करना। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इससे पहले कि आप उन सौर पैनलों को ऑनर्डर करने के बारे में सोचें, अपने स्थानीय भवन विभाग और गृहस्वामी संघ से संपर्क करें। पता करें कि कौन से परमिट आवश्यक हैं, कौन से निरीक्षण करने की आवश्यकता है, और यदि आपके क्षेत्र में सौर प्रतिष्ठानों पर कोई प्रतिबंध है। यह एक परेशानी की तरह लग सकता है, लेकिन सुरक्षित रहना बेहतर है। उन परमिटों और निरीक्षणों को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है कि आपका सौर पैनल सिस्टम सभी सुरक्षा और भवन कोड को पूरा करता है, जो लंबे समय में आपकी और आपके निवेश की रक्षा करता है। साथ ही यह आपकी बीमा कंपनी के साथ सब कुछ ठीक रखता है अगर आगे चलकर कुछ अनपेक्षित होता है। चलो सबके फेवरेट 4 अक्षरों वाले शब्द के बारे में बात करते हैं, फ्री, या कम से कम उसके करीब। सोलर पैनल्स लगाने से आपके एनर्जी बिल्स पे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, लेकिन ये आपको कुछ अच्छे इंसेंटिव्स और टैक्स क्रेडिट्स के लिए भी क्वालिफाई करा सकता है। ये इंसेंटिव्स सोलर लगवाने की अपफ्रंट कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं, जिससे क्लीन एनर्जी पे स्विच करना और भी अफोर्डेबल हो जाता है। अब इंसेंटिव्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कहां रहते हैं, इसलिए थोड़ी रिसर्च जरूरी है। डेटाबेस ऑफ स्टेट इंसेंटिव्स फॉर रिन्यूएबल्स एंड एफिशिएंसी या DSIR वेबसाइट चेक करो। उनके पास आपके एरिया में अवेलेबल सभी फेडरल, स्टेट और लोकल इंसेंटिव्स की पूरी लिस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप किस किस के लिए क्वालिफाई करते हैं।
टैक्स क्रेडिट्स और रिबेट्स से लेकर नेट मीटरिंग प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स तक आपकी सोलर सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आखिर में चलो भविष्य के बारे में बात करते हैं। मेरे पास कोई जादू की गेंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी ऊर्जा की जरूरतें समय के साथ बदलने वाली हैं। हो सकता है आप एक नया एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस लें, अपने गैराज में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जोड़ें या अपने घर में एक कमरा और बनवाएं। ये सब चीजें आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा देंगी। जब आप अपना सोलर पैनल सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो इन फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अपने सोलर इंस्टॉलर से अपनी योजनाओं के बारे में बात करें और सुनिश्चित करें कि आपका सिस्टम भविष्य की किसी भी एनर्जी डिमांड को हैंडल करने के लिए सही साइज का हो। अभी थोड़ा बड़ा सिस्टम लगाना बाद में और पैनल्स जोड़ने की कोशिश करने से ज्यादा आसान और सस्ता है। यकीन मानिए, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा। तो लीजिए दोस्तों, ये थे वो 10 गलतियां जो आपको सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में नहीं करनी है। इन गलतियों से बचकर आप एक स्मूथ, सक्सेसफुल और एनर्जी एफिशिएंट सोलर पावर्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। याद रखें, सोलर पैनल्स लगवाना एक बड़ा डिसीजन है, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग भी है। आप सिर्फ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा ही नहीं बचा रहे, आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, अपने घर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और उन लोगों के ग्रोइंग मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं जो अपने एनर्जी फ्यूचर को कंट्रोल में ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे एक बड़ा थम्स अप दें और इसे अपने दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों और उस आदमी के साथ शेयर करें जो हमेशा सोलर एनर्जी के बारे में बात करता रहता है। और साइंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल लिविंग के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने सोलर पैनल्स को शाइनिंग रखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।